कि एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, कल भी हम लोग शाम वाला क्लास में पढ़ा रहे थे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है कि रैखिक जो बहुपद है, रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या बताइए कितना शून्याङ्क होगा। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ये घातीय बहुपद, इसमें शून्याङ्क की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, देखिए अगर रैखिक का उदाहरण देखा जाए तो x+2 हो सकता है, 2x+5 हो सकता है, 7x कुछ भी हो, उसका पावर कितना होना चाहिए, तो उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। आइए इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बहुपद 6x³ देखिएगा वो लिखा हुआ 6x² 11x+3 के शून्याङ्कों का योग पूछ रहा है। शून्याङ्कों का योग बताइएगा, शून्याङ्कों का योग पूछ रहा है। इसका सूत्र कोई बताइएगा, शून्याङ्कों का क्या होता है, शिवानी क्या होता है शून्याङ्कों का योग, नहीं पता है। इसका सुनिएगा, शून्याङ्कों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अब बताइएगा यहाँ से माइनस का माइनस, ये लड़की b का जो वैल्यू है a का ही b का वैल्यू कितना -11, तो +11 और a का वैल्यू कितना हो गया 6, तो जब भी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/6। शून्याङ्कों का योग का है -b/a हो जाएगा। अगर ये कह दे शून्याङ्कों का गुणनफल बोले तो क्या हो जाएगा सिमरन, c/a, c का मान 3 हो गया, a का मान 6, 3 दूना 6, 1/2, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। सही है, तो जब भी बहुपद में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी पर पूछता है कि शून्याङ्कों का योग क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, आपको बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का इसी भी आए प्रश्न है, रैखिक बहुपद का दिया जाए ना तो उसका समझ लेना कि उसका जो होता है घात होता है, एक होता है, उसमें एक ही हल होता है। जैसे इसको हल करेंगे तो इसका कै वो मान होगा, एक होगा। इसको हल करेंगे कै मान आएगा, इसको हल करेंगे कै मान होगा, एक ही होगा। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वो, हाँ देखिएगा इसका शून्याङ्क पूछा हुआ। तीसरा नंबर है ना कि x+1 के शून्याङ्क क्या है। ठीक है, इसका शून्याङ्क पूछा, तो जब भी शून्याङ्क निकालना हो जिस बहुपद का, उसके हम 0 के बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमको x+1 ये बराबर क्या करेंगे 0, यहाँ से उधर हो जाएंगे तो x का -1, यह जो x का मान आया इसी को हम लोग क्या कह देंगे, शून्याङ्क कहेंगे, इसका हल कहेंगे। अच्छा, ये कई घातीय बहुपद है, ये घातीय। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला भी आप लोग को 4 नंबर प्रश्न आपको पता हुआ, x² - 3x + 5 के शून्याङ्कों का योग पूछा। शून्याङ्कों का योग पूछा, शून्याङ्कों का योग का मतलब अल्फा प्लस, सुन लीजिए, द्विघातीय बहुपद में कै हल होगा, 2 हल होगा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 हल होगा। एक हल को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा, दूसरा को बीटा। तो योग का मतलब जोड़, किसका जोड़, शून्याङ्क, मतलब उसका हल का। तो इसका सूत्र क्या होता है -b/a। तो बताइए माइनस का माइनस, b का वैल्यू +3 हो जाएगा, a का वैल्यू कुछ नहीं 1, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अच्छा, इतना पर शून्याङ्कों का गुणनफल दे दे तो क्या होगा, c का वैल्यू, a का वैल्यू, इसका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आपको बहुपद में सबसे ज़्यादा मिलेगा शून्याङ्कों का जोड़, शून्याङ्कों को गुणन, शून्याङ्कों का जोड़, शून्याङ्कों को गुणनफल। समझा रहा, शून्याङ्कों का जोड़ का सूत्र क्या होता है, और शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणन अल्फा गुना बीटा, तो क्या सूत्र उसका होता है, और जोड़ का, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न चलते मिटाने। आइए 5 नंबर देख लेते हुआ। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है सोच समझिएगा। 5 नंबर 2x² है, 3x है, -5 का एक शून्याङ्क पूछ रहा है।
एक शून्यांक कहता है क्या होगा। ठीक है, इसका देखिएगा क्या होगा। ऑप्शन आपको देते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, एक है, बी ऑप्शन में होगा -1 है, सी ऑप्शन में 0 है और डी ऑप्शन में कोई नहीं। एक कहता देखिए, एक इसको सबसे आसान तरीका क्या करिएगा, कोई बताइए क्या करेंगे हम पूनम? कह रहा है इसका एगो शून्यांक पूछ रहा है, हालांकि कई घातीय बहुपद है, कै हल होगा, लेकिन कै गो इसमें एगो है, एक गो ऑप्शन है, माने कोई एक गो आंसर होगा इसका। सही है रे सिमरन? तो इसको सर हल करेंगे तो इसका शून्यांक आएगा। एक तो तरीका ही हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सब का मान रख के x के जगह रखिएगा, अगर 0 आ गया तो कहेंगे हाँ वही आंसर हो जाएगा। हल दो तरह से चेक कर सकते, या तो कहेगा इनमें से कौन इसका हल है, तो आराम से ऑप्शन में जाके उसमें रख देंगे, 0 आ गया तो चेक कर लेंगे। सिमरन रखिएगा मान, 1 रखेंगे तो 1 क्या होगा, तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2 हो जाएगा। अयता रखेंगे तो 3 एकम -3 और पहले से 5 -5 -3 -8 और 2, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला नहीं होगा। पहला तो कट गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -1 रखेंगे छोटी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस कर देगा रे सिमरन, तो 2 ही होगा। सही यहाँ तक रे अंजुआ। और बाद माइनस से तले जाएंगे तो माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 3 एकम 3 और 5, तो 3 2 5 -5 कट के आ गया 0, यानी इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। और इसको अब करेंगे सर, अब दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका से इसको हल करिए, फर्स्ट गुना लास्ट। क्या अमृता बताए थे कभी, फर्स्ट गुना लास्ट 9वीं में पढ़ाए थे, 10वीं में पढ़ाए थे। तो इसको लिए हम देखो, या तो इसका ही तरीका कर सकते हैं कि 2x² - 3x - 5 बराबर 0 लेते हैं। फर्स्ट का मान कितना है रे बताइए, और लास्ट के मान अमृता -5, इसको गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसको अगर -10, और इस -10 को कई भागों में हम बांटते हैं, 5 दूना 5 में से 2 जाएगा, तो देखो तो इसको लिखेंगे 2x²। एक बात और ध्यान देना, एक और हम इसको अगर आंसर चेक करेंगे तो और शॉर्टकट में आपको टूट गया ना ये होगा। अच्छा एक 5 दूना 10 हो रहा है ना, तो माइनस, इसको रखेंगे माइनस में, इसको रखेंगे प्लस में, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 में से 2 घटाएंगे -3, सही है, 5 और 2 10 -10 सही है। तो इसका आंसर इतनी आ जाएगा रे अमृता। अगर ये माइनस में है तो x का मान प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, और जो शुरू में उससे भागा दे दो। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा तो ये वो आ जाएगा 5/2, ये कट जाएगा तो माइनस है। तो ऑप्शन में बताओ ये वाला मिल रहा है कि नहीं। आप दो तरीका से हल कर सकते हैं, किसी भी तरीका से आप क्या करिएगा, बहुपद को आप हल कर सकते हैं। आप देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम बताएं, अगर सब्जेक्टिव में रह गया तो उसे फर्स्ट और लास्ट के जो टूटा उसको बनाने का तरीका भी जानते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे का प्रश्न बाबू 6 नंबर कहता है कि एक, हाँ देखो एगो शून्यांक दिल है, शून्यांक दिया हो, वो थोड़ा सा शॉर्ट में हम चलते हैं। शून्यांक दिया हुआ 5, -3 है, तो कहता है बहुपद ज्ञात करें। तो क्या कहता है, द्विघातीय बहुपद कहता है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिएगा इसका हम शून्यांक दिया रहता है, बहुपद निकालेंगे। सूत्र कोई बताइए हमको। सही है, क्या सिमरन भूल गए हैं। जब भी बउआ शून्यांक दिया रहेगा तो बहुपद निकालेंगे, बहुपद रहेगा शून्यांक निकालेंगे। बात तो आपको पता है। तो हमको 6 नंबर में क्या निकाल का था, द्विघातीय बहुपद। सबसे छोटी पहले यथा लिख लेते हैं। यथा देखिए द्विघातीय बहुपद, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। द्विघातीय अगर बहुपद निकालना है तो इसका सूत्र होता है x² - α + बीटा × x और अल्फा गुना बीटा। ये कई घातीय बहुपद निकालने का, द्विघातीय बहुपद निकालने का फार्मूला बहुत बार आपको आएगा। इसमें बताइए x² का तो हम x² रख देंगे। अल्फा का मान क्या है छोटी,
शून्यांक जो दिया रहता है एगो अल्फा का एगो बीटा का, तो ऐसे कर लो ना, हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3 5 माइनस 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और अल्फा गुना बीटा का, अल्फा का 5 इसका माइनस 3 तो माइनस 15। अभी दोनों का मान, तो इसको जोड़ के मान कितना लाएं, तो 2x हो जाएगा। अच्छा वो 2x हो जाएगा, और अब प्लस में अल्फा गुना क्या माइनस, तो इसको माइनस यहाँ चिन्ह हटा देगा, आपका आंसर इस तरह से सही है। तो बहुपद रहेगा, शून्यांक निकालेंगे फर्स्ट में लास्ट है, और शून्यांक दिया रहेगा हम बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो 6 तक आपको हो गया। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर बहुत छोटी कहता है कि px बराबर qx gx है, px का घात है तो gx का घात 2 है, तो px का घात देखो क्या होगा। सुनिएगा प्रश्न को अच्छा से। px बराबर है qx gx और px का घात 6 है तथा gx का घात gx का 2 है, तो पूछा px बटा gx बराबर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। px सुन रहे, पहले हम समझाते हैं। अगर हम 2 से भागा 7 में देते हैं, जिसमें देते हैं वो कहलाता है भाज। सिमरन, जिससे देते हैं उसे हम लोग भाजक। एक क्या हुआ, अगर 3 दूना 6 तो ये भागफल, भाग, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 बचा 6 आया 1 बचा, तो ये हमारा शेषफल। तो ये जो होता है ये हमारा px होता है, ये हमारा gx है, ये हमारा qx है, और ये हमारा rx है। एक मिनट, ये qx है और ये gx है, सही है, ये दिया हुआ। तो आपको इतना से हमको दिमाग नहीं लगाना, हमको कहता है वो px जो ऐसे जानते हैं px किसके बराबर होता है, ये दोनों के गुना इसके जोड़ के बराबर। तब px का घात कितना है, मान लें x पर पावर हम 6 ले लिए, इसमें भागा देना है gx से, तो चलो gx का देख लेते हैं, क्या gx का मानून है रे, तो इसका मान लें इसका जो है x पर पावर 2, ठीक है, इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, तो इसको कितना 3 से भागा देंगे तब नहीं दोबारा, 3 दूना 6, सही होगा। तो इसका सही, तो इसका बताओ, तो px का घात यहाँ पर हल करेंगे, हल करिएगा कि px का जो घात है, px का घात वो कितना है 6, सही है ना, और gx का घात कितना है, gx का घात कितना है 2 है, भागा देंगे तो क्या आएगा 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, तो यही बात बोला, कुछ नहीं। आगे हम प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुआ 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 8 नंबर प्रश्न कहता है, अब देखिएगा, y² 6y प्लस 8 का घात, बताइएगा, ये बोलेगे सिमरन इसका घात पूछा क्या होगा, 2, घात 2 है, सबसे ज़्यादा जो पावर वही आपका घात गलत है, ये क्या घाती बहुपद है, तो इसका अगर घात पूछे तो कितना हो जाएगा, अच्छा पद पूछे तो कितना होगा 3, अच्छा चर पूछे तो कितना होगा 1 चर वाला, सिर्फ y है, कल भी हम बहुपद में 7 घंटे पढ़ा रहे थे। चलिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है इतना का शून्यांकों का योग देखो, फिर यहाँ पर बोला y 14y प्लस 8 के शून्यांकों का, अमृता खड़ा हो जाएगी, शून्यांकों का योग बोला है। अमृता शून्यांकों का योग निकाले, बताओ इसका सूत्र क्या भी बताया, हाँ बराबर क्या,
हाँ माइनस। ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब है छोटे के शून्यांकों का जोड़। आपका शून्यांक एगो अल्फा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे उसको हिंदी में, शून्यांकों का जोड़, शून्यांकों का योग। तो उसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस का माइनस बी का वैल्यू तो प्लस 14, ए का वैल्यू 5। इसका सही आंसर कितना 14/5 सही है। अच्छा यदि आपको बोल दे रे अमृता शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब हाँ शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और ए का वैल्यू 5। कोई दिक्कत तो ये वो बनाते बनाते क्लियर सही है। चलिए बैठ जाइए, मिटा दे। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर क्या कहता है सो सुनिए। देखिए बहुत अच्छा है हिसाब, VVI भी है। 11 के शून्यांक पूछा, क्या पूछा शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। इसका शून्यांक ज्ञात करें, सही हो। अब इसका शून्यांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब ये बताइए शून्यांक निकालेंगे तो बराबर में 0 लेके चलेंगे, सही हो। तो इसका देखिएगा बहुत सारा हिसाब पूछता है कि इसको अगर हल किया जाए तो x² - 11 बराबर 0, ठीक है। इसको उधर कर दीजिएगा, x² बराबर 11 और स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस 11 का वर्गमूल नहीं आएगा तो एगो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11 एगो -11। यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। या तो कभी कभी ऐसे भी इसका ये क्वेश्चन भी एगो अलग क्वेश्चन देखिएगा, x² - 5 के शून्यांक बोलेगा। बताइएगा अंजू क्या करेंगे, शून्यांक निकालेगा तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 5 बराबर 0, x² बराबर 5, सही अंजू। और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √5 तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एगो √5 में निकलेगा, एगो -√5 में। सही आंसर सही होगा। आगे का प्रश्न क्या कहता है, एक आगो और ऑब्जेक्टिव में रहेगा, x² - 9 के शून्यांक निकालेगा। क्या करिएगा सो बताइएगा। तो इसको बड़ा x² - 9 बराबर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे तो x² बराबर 9 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 9 और 9 का वर्गमूल जानते हैं 3, इसका आंसर ही हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर मिलता है। तब बहुत सा तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब में एगो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखा, कन्फर्म एगो इस तरह से आएगा। हाँ अगर ये 3 गो में रहेगा तो फर्स्ट में लास्ट करेंगे, लेकिन 2 गो में रहेगा तो आसान से आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा कई घातीय बहुपद है तो 2 गो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एगो को अल्फा मानेंगे एगो को चलिएगा। 11 नंबर कहता है y² + 3y + 2 के शून्यांकों का योग पूछा। जस्ट अभी जैसे हिसाब दोहराया था अमृता, शून्यांकों का योग बोला, फिर इसका सूत्र क्या होता है बताओगे सिमरन, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा तो -b का वैल्यू 3, a का वैल्यू कुछ नहीं, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। इस तरह से था। अगला 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 12 नंबर लिखा हुआ है कि y² 1/y + 3 बराबर कहता है, इसको क्या करिए, इसको बनाना है, इसके बराबर क्या होगा। तो ये दोनों के साथ क्या करिएगा गुना करिएगा। तो इसके साथ देखो छोटे इसको साथ गुना करिएगा तो y² गुना 1/y और इसको गुना करेंगे तो 3y² और गुना 3, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एगो से एगो कटेगा तो y और ये क्या होगा 3y² हो गया आंसर। समझ लो, खाली गुना करना था। ये इसके साथ गुना करेंगे तो ये अंश में कि हर में मारेंगे ना, हर में है ना, आई अंश में तो एगो कटेगा तो एगो तो बचेगा और इसके साथ गुना करें तो 3y² हो गया, सही आंसर चलेगा। इसका 13 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 13 नंबर प्रश्न कहता हुआ कि हाँ फिर यहाँ पर शून्यांकों का, अब देखो इससे पहले हिसाब दे रहे थे, शून्यांकों का योग दे रहा है, शून्यांकों का योग। क्या अमृता समझ में आ रहा है बात की नहीं, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दे रहा है। बुआ कितना दे रहा है
-4 है, -5 है। तो पूछा कि द्विघातीय बहुपद, कौन चीज पूछा? हाँ, तो अभी द्विघातीय बहुपद ये तो बताओ, ये तो बताएगी सिमरन कि हमको शून्यांक दे रहा है कि शून्यांकों का जोड़ दे रहा है? जोड़ दे रहा है। बात से गौर सुनना। अब हम फार्मूला आते द्विघातीय बहुपद का, तो द्विघातीय का होता है x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुना बीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? शून्यांकों का योग। और इसको क्या बोलेंगे? गुणनफल। तो शून्यांकों का योग दे रहा है कि नहीं? देखो शून्यांकों का योग का मतलब शुरू वाला ही दे रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, और अल्फा गुना बीटा का मान सही है। तो x², इसका वैल्यू क्या रखेगा? तो माइनस तो +4 हो जाएगा, x सही है। और इसका वैल्यू क्या दे रहा है? तो ये माइनस का जगह आपका आंसर तैयार है। आसान आसान है कि नहीं? ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि शून्यांक 4, 7 वाले द्विघातीय बहुपद की पदों की संख्या क्या होगा? तो बताइएगा। शून्यांक 4 है, प्रश्न समझना। शून्यांक 4, 7 वाले द्विघातीय बहुपदों की संख्या पूछा। तो इसका बताओ कौन सा संख्या होगा? ऑप्शन ए देते हैं 2 है, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन अनगिनत है। बताओ क्या होगा? अनगिनत। इसका क्या होगा सही आंसर? कहता है 4, 7 वाले द्विघातीय बहुपदों की संख्या। इसका बहुपद की संख्या कितना दे रहा है? अनगिनत दे रहा है वो। कहता है शून्यांक 4 है और 7 है वाले द्विघातीय बहुपदों की संख्या का अनगिनत। तो अनगिनत का मतलब इसका फार्मूला पर बनाइएगा तो एक ही होता है ना। बहुपद की संख्या का सूत्र कोई होता है? अगर हम इसको एक बार शून्यांक 4 है और 5, 7 है तो इससे बनाएंगे, फिर 1/4 ले लेंगे। देखो इसको हुआ कैसे करके दे रहा है, ठीक है। ये शून्यांक आपको 4 और 7 वाले द्विघातीय बहुपदों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगा? अनंत का मतलब होता है अनगिनत का मतलब ढेर सारा, सही है। अगर हम एगो 4 लेके चलते 7 लेके तो एगो बनेगा, फिर इसमें माइनस लगा दिए, इसमें प्लस लगा दिए तो 2 गो बनेगा, फिर इसमें माइनस इसमें प्लस 3 गो बना, फिर इसको रूट चढ़ा दिए 4 गो बनेगा, फिर बटा मिलाए वहाँ पर। मैंने इसको आप जितना इसमें चिन्ह माइनस प्लस बदल करके बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? x² अल्फा प्लस इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुना। तो एक बार अल्फा बीटा ये काम करेगा, फिर दोनों में माइनस लगाएंगे, फिर एगो में माइनस एगो में प्लस, ऐसी तरह से बनाते जाइएगा। तो ये तो जब बनाइएगा तो 2 गो से ज़्यादा होगा, 3 गो से भी जाएगा, 4 गो से भी ज़्यादा होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन बच रहा है? अनगिनत, तो उसी को मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझना। 15 नंबर कहता है शून्यांकों का योग। देखो ये अच्छा प्रश्न है, आपका एगो दे रहा है x² kx है प्लस 8 है के शून्यांकों का योग, के शून्यांकों का योग दे रहा है, शून्यांकों का योग दे रहा है 6 हो तो k का मान ज्ञात करल कर रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? शून्यांकों का योग। उसका सूत्र क्या जानते हो? -b बटा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। तो वहाँ से आप k का मान है, तो सबसे पहले आप हल करिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान अब क्या दे रहा है बताइएगा, तो 6 दे रहा है, और माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, तब प्लस क्यों हो जाएगा, सही है। अच्छा ए का वैल्यू कुछ नहीं तो कितना छिपा हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ से देखो बाबू इसको इधर भी देखो तो 6 होगा हुआ, तो 6 बराबर क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6, सही है। चलिए ये तो ना बात बोला। अच्छा यति बोल देता कि के का मान ज्ञात करे, शून्यांकों का जोड़ ऐसे गुणनफल दे देता, तो अल्फा गुना बीटा का सूत्र लगा कर दिमाग लगाते हैं। चलिएगा अगला देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, हाँ देखो ये आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों भी नहीं दिया, मूलों का, मूल का मतलब वही होता है गुणनफल पूछा, क्या पूछा होगा, मूल बोले या शून्यांक बोले, तो उसका गुणनफल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/4, सही हो। इस तरह से लोग बोलना। 17 नंबर क्या कहते हैं, ये अरे सुनो कहता है फिर वो दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के, ये लड़की 4 के शून्यांक है, आइएगा शून्यांक अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बताइएगा। ये तब हुआ शून्यांकों का जोड़ पूछा कि शून्यांकों का गुणनफल पूछा, शून्यांक क्या पूछा, जोड़, तो गुना करने का, तो शून्यांकों का जोड़ पूछा, इसका मतलब सूत्र क्या होता है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो इसके बगल में 1 है तो प्लस 1 और 1, तो इसका आंसर है क्या, सही है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 18 कहता है द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना, बताओ। हाँ इसका तो सब बहुत आराम से, द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों की संख्या बताओ, कितना शून्यांक हो सकता, शून्यांकों की संख्या कै गो होगा, ये तो सब जानता है होगा। 19 नंबर क्या कहता है सो देखिएगा, कहता है फिर देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा। अब ये गुणनफल पूछा कि योगफल पूछा, तो अंजू क्या सूत्र इसका होता है, तो सी बटा सी का वैल्यू 5, 1 यानी इसका आंसर क्या हो गया, कुछ समझ में आ रहा है बातें, तो सब सारा बस वही जोड़ गुना बस पूछ रहा है, ठीक है। इसको 1 से 2 बार देखिएगा बनाइएगा तो हैबिट हो जाएगा। तो इसको 19 नंबर क्या कहता है, देखो इसमें भी 19 हो गया रे। 20 नंबर क्या कहता है, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछा। अब बताइएगा इसका मूलों का योग का मतलब अल्फा गुना बीटा कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, माइनस बी बटा है, माइनस बी तो प्लस ए का वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर क्या कहता है, अच्छा वो 20 ऊपर होगा, ये 21 होगा। 21 क्या कहता, त्रिघाती, देखो कल बताए थे शाम वाला घंटे में सिमरन आए थे ना, त्रिघातीय बहुपद के व्यापक रूप बताए, इसका व्यापक रूप क्या बताए थे, बताओ त्रिघातीय बहुपद के। लड़की देखो रे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ x² x त्रिघातीय होगा। अच्छा यति पर आपसे पूछ दे कि द्विघातीय का क्या होगा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, इसका पूछे तो क्या होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा इसी का बोल दे रैखिक का, तो x प्लस बी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब। आगे होगा 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा, चलिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है, हाँ देखिए 22 नंबर आपको समझना होगा,
कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल है तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा। आपको क्या दिल है, क्या दिल है, बहुपद का घातीय है। तो क्या शून्यांकों का योग पूछा या शून्यांकों का गुणनफल पूछा? शून्यांकों का योग पूछा था, नहीं 1/अल्फा 1/बीटा। अब सुनो, इसको बनाने के लिए दो तरीका कर सकते हैं। या तो आप इसको हल करिएगा तो अल्फा 2 आएगा, कै मान आएगा, तो एगो किसका आएगा, अल्फा। मान ली एक सपोज करना, इसको हल किए ना छोटे, तो इसका मान 2 आया और 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर तो एगो हम समझ लेंगे कि अल्फा हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पर 1/अल्फा 1/बीटा, 1/अल्फा का मान 2 और 1/बीटा का मान 3, इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, तो 3 और 2 तो 5/6, ऐसे आंसर है। हम इतना नहीं करेंगे, ये तो आपको नॉर्मल पता है कि अल्फा बीटा निकल गया तब, लेकिन अमृता अगर इसको हल नहीं कर पाते, हमसे हल नहीं होता, तब इसको मान कैसे निकालते? तो उसके लिए कंडीशन देखिएगा, समझे हैं। उसके लिए क्या करिएगा, 1/अल्फा 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लो, अल्फा गुना बीटा, एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा से जब कटेगा तो क्या बचेगा, तो ऊपर लिखेंगे बीटा, बीटा से कटेगा तो ये तब बताओ अल्फा प्लस बीटा जोड़ है कि गुना है? तो इसका सूत्र होता है -b/, और अल्फा गुना बीटा का c/a। ये से ये खत्म हो गया, आपको क्या बचा, -b/c, -b का वैल्यू क्या हुआ, तो +5 हो जाएगा, -2 और c का वैल्यू 7। आपका आंसर आ गया कि नहीं? कितना आसान से आ गया। आने तो हल करते, एगो अल्फा होता, एगो बीटा होता, अब रखते उसके बाद बनाते, दिक्कत है कि नहीं बाबू। तो इस तरह से सही हो। ऐसा देखो 22 23 24 25 26 27 ढेर सारा हिसाब मिलेगा, सही हो। मिटा देते हैं आपको। तो त्रिघातीय का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, द्विघातीय का ax² + bx + c होता है। चलिएगा आइए 23 नंबर देखिए, क्या कहता है, 6x² - 7x - 3 के शून्यांक पूछा। क्या पूछा होगा, शून्यांक का मतलब हल पूछा। शून्यांक का क्या पूछा, तो कै घातीय बहुपद है, अब इसको हल करेंगे कौन विधि से, फर्स्ट गुना, और हल करने के बाद उसका क्या निकालेंगे, शून्यांक। कै शून्यांक निकलेगा, कै गो निकलेगा। चलिए हल करते देखिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, 6 गुना -3 क्या होता है अमृता, 18। 18 को कै भागों में देंगे, 9 दूना 18 होता है। अब 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ रहा है, हालांकि 6 18 भी हो रहा है, लेकिन 6 में से करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 को माइनस का है, तब माइनस है। इसको क्या रखेंगे, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 और 9 दूना 18 माइनस में। परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। खाली तोड़ने का तरीका आप सही ढंग से सीख लीजिएगा। अब बताइए, इसको हल चाहिए ना, तो माइनस में तोड़े हैं तो प्लस में, अब प्लस में तोड़े तो माइनस, और शुरू में कितना है 6 से आप भागा दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, आपका 3/2 एगो आया, और 2 तिया 6, तो -1/3। क्या समझ में आया अंजू कि नहीं आया। जब भी आपको आंसर निकालना, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरा प्रोसेस से हल करेंगे, आप तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद जिस चिन्ह में टूटेगा उसका अपोजिट चिन्ह ले लेना, और शुरू वाला संख्या से, अगर 1 रहेगा तो नहीं भागा देंगे, कुछ है तो भागा देंगे, सही है रे। आगे देखिएगा, आगे कौन होगा, 24 नंबर। 24 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है ये देखो, फिर वही प्रश्न आगे हुआ, x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा। फिर वही प्रश्न दे रहा है, समझ में, फिर वही दे रहा है ना। तो बताइएगा इसको क्या करेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लो, सबसे अच्छा बनाओ,
जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो हल नहीं करना। अच्छा ये हल करे तो बताओ कै मान आया, तो एगो अल्फा एगो बीटा, तो इतना करे से अच्छा क्यों ना उसी से हम बात कर लेंगे। किससे? जिसका मान निकालना, तो मान निकालना 1/अल्फा 1/बीटा। बताइए इसका एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस अल्फा, इसका जोड़ का सूत्र होता है माइनस बी बटा, इसका सी बटा ए से एक खत्म हो गया माइनस बी बटा से। सही है अमृता? तो माइनस बी का वैल्यू तो -2 रहेगा, सी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका आंसर -2 आंसर हो गया। अच्छा सही है, 3 है, हमें एक ध्यान दे देता है किसका, इसका -2 बटा। सही है, तो इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। कहता है इसके शून्यांक पूछा, बताइए इसका शून्यांक क्या करिएगा। तो सबसे पहले हल तो वही जस्ट बताए थे कि नहीं, ऐसा हिसाब एगो जरूर रहेगा। -3 बराबर क्या करेंगे, इसको उधर भेजिएगा तो x² बराबर 3 होगा, स्क्वायर हटाएंगे प्लस में 3 का वर्गमूल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। आगे का प्रश्न देखिएगा क्या होता है। 26 नंबर क्या कहता है वो लिखा हुआ, हाँ कौन बहुपद न है। आइए, कौन बहुपद नहीं है, आइए पहचानते हैं। शाम वाला बैच में बताए हुए, तो कौन बहुपद न है। ए नंबर -7, बी नंबर क्या है y² प्लस √2, सी नंबर दिया हुआ है 3√x है, 3√x है प्लस क्या है 2x है प्लस 4 है, डी क्या है बुआ 2x³ है, 1 मिनट 4x² - 3x प्लस 7। कौन बहुपद न है, सी नंबर। कौन नहीं है बुआ, हम बताएं थे बहुपद की परिभाषा क्या होता है, जो बताइएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो मान है एक पूर्ण संख्या, चर का मतलब होता है अमृता x y z, ठीक है, तो उसमें जो मान होगा ना उसका पावर वह एक पूर्ण संख्या में होगा, मतलब उसका मान जो है 1 2 3 4 5 माइनस प्लस बटा रूट कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 7 है, 7 के बगलवा में कुछ नहीं, कोई भी अगर राशि लिखा हुआ है ना तो इसके बगल में समझ लो कि ऐसा छिपा हुआ रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 का मान कितना होता है सिमरन, 1 होता है। तो 7 गुना 1 बताओ 7 हुआ कि नहीं, तो इसके साथ x लिख दे तो कोई ख़राब थोड़ी किए हैं, नए किए हैं। तो बताओ जब नए किए हैं तो ये मिल के आएगा, तो बताओ इसमें चर कौन है, x के साथ x है, 7 अचर है, तो इस चर पर बताओ पावर 0 1 2 3 होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं 0 1 2 3, तो ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, तो ये बताओ बहुपद हुआ कि नहीं। अच्छा 10 बहुपद है कि नहीं, 20 15 18 17 सारा का सारा क्या है बहुपद है, तो हमारा ये बहुपद है। बताओ ये बहुपद है, हाँ, क्योंकि अचर कैसा भी हो, लूल्हा लंगड़ा, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है चर पर। चर संख्या बताओ इसमें कौन है, y है कि √2 है, और y पर बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये क्या बड़ा बहुपद है। हमसे पूछा नहीं कौन है, तो बताइएगा इसमें चर x है, यहाँ पर इसमें पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये भी तो बहुपद अच्छे तरह से बहुपद। देखो यहाँ पर ही क्योंकि चर में है रूट लग गया, बहुपद नहीं है। इसका जवाब ई भी बहुआ नहीं होगा, और आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो ये पता समझ में आया रे सभी का। चलिएगा आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, क्या रे हैं कुछ क्या लो सविता पता नहीं, सविता कहाँ बोल अरे। अच्छा अगला पूछा कौन रैखिक बहुपद, कौन रैखिक बहुपद है, ये पूछा, ठीक है। हाँ मैंने वही हो रहा, कौन रैखिक बहुपद है, एक बतिया भुवन 2x - 5, बी नंबर सुनो इसका, देखिए बी नंबर क्या ऑप्शन दे दिया, x² + 1/x + 3, सी ऑप्शन दे दिया x² - 3x + 4, डी ऑप्शन दे दिया
2x³ 3x² 5x + 7। इससे पूछ रहा है कौन बहुपद रैखिक कौन है, तो जिसमें पावर 1 हो रैखिक होगा। अब बताइए ऑप्शन आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है, इसमें 2 है 2 है 3 है, तो ये रैखिक नहीं है। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। 28 नंबर भी बना हुआ हिसाब है। ठीक है, 28 नंबर कहता है x² + x + 1 x हो तो 1/α 1/β का मान पूछा। अभी जस्ट बताए कि नहीं, तो बताइए तो इसका मान क्या करिएगा, तो बनाते 1/α + 1/β, इसका एलसीएम लीजिएगा अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, इसका सूत्र होता है -b/a c/a, ऐसे खत्म हो गया -b/c, -b का वैल्यू 1 होगा, c का भी 1 होगा, इसका आंसर -1। ठीक है, चलिएगा पद का योगफल एवं मतलब आपका प्रश्न दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है और अल्फा गुना बीटा का मान -15 है, तो बहुपद चाहिए। क्या चाहिए, तो बहुपद ज्ञात करें। अब बताइए इसका सूत्र आपको बताया हुआ x² अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा गुना x², इसका मान बताओ क्या होगा, 2 हो जाएगा x, अयता क्या -15, इसका आंसर होगा x² - 2x - 15। सही है या गलत है? चलिए आगे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर क्या कहता है, कौन बहुपद नहीं है, आपसे पहचानना है। कहता है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये देख लेते हैं कौन नहीं है, √5x² और -3√2 और बाद x + 4। बी ऑप्शन में x 1/4 x³ 3x² 1/√3 + 2। सी ऑप्शन में है x + 1/x और डी ऑप्शन में है 3x² - 4x और √5। बताओ कौन बहुपद नए है, सो बताइए, क्योंकि बटा में नहीं होना चाहिए। सही है, देखो एता पर चर संख्या, एता पर पावर 2 है, एक पूर्ण संख्या है, एता पर पावर 1 है, तो बताओ क्या पूर्ण संख्या, तो बहुपद है। इसमें देखो बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है 2 है 3 बहुपद, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या 0 से शुरू होती है। यहाँ पर देखिएगा 1 सा ही नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब माइनस वाला बहुपद नहीं रहता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बहुपद 3 वो ही नहीं है। आगे देख लेते हुआ अगला कौन हो जाएगा रे, 30 हो गया। देखिएगा 32 नंबर क्या कहता है, सो समझिएगा। 31 कहता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, बताइएगा। एक घात वाले बहुपद क्या होता है, रैखिक होता है ना, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, एक घात वाले बहुपद को हम लोग कौन कहेंगे, रैखिक बहुपद। 32 नंबर क्या कहता है, सो देखिएगा। कहता है कौन बहुपद नहीं, एक में पूछा कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं, इसका अमृता जवाब देगी। ठीक है, खड़ा जो हुआ बताइए, इसको हिंट कोई नहीं करिएगा। +1 बी ऑप्शन में 2 - x², सी ऑप्शन 1/x - 1, डी ऑप्शन x की। कौन नहीं है, सी, क्योंकि बुआ यह देखो 3 पावर चर है, चर का मतलब x y z होता है, उस पर पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, का पहाड़ा का संख्या होना चाहिए, बहुपद उसे हम कह देंगे। ये बहुपद होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन यह x नीचे आ गया जिसके कारण इसका पावर नेगेटिव, और वो भी पावर देखा जाता है। ठीक है, पावर पॉजिटिव वो बहुपद है। चलिएगा 33 बढ़ जाएगा। 33 नंबर क्या कहता है छोटे, 33 कहता है ना कि शून्यांक पूछा, x²
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक पूछा। क्या पूछा? शून्यांक पूछा। इसका शून्यांक क्या होगा? तो इसको हल करेंगे ना वही शॉर्टकट विधि से। तो फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा? 1 है, लास्ट का मान 6 है। इसको जब गुना करेंगे 6 आएगा। 6 को कई भागों में बांटेंगे? 3 दूना 6, तब 3 दूना 6 -3 -2 देखो -5 हो गया, और 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस। सही है वो कि गलत है? तो इसका आपको हल चाहिए ना। तो जैसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर तोड़ने पर जो चिन्ह में टूटता है आंसर उसका विपरीत चिन्ह में होता है। ठीक है, तो आपको 3 में और प्लस 2 में शुरू में क्या लगल है तो नए भागा देंगे, आंसर ये हो जाएगा। अगर शुरू में 5 रहेगा 5 से भागा, 7 रहेगा तो 7 से भागा। आगे प्रश्न देखिएगा तो है ना, चलिए चिवारना। आइए 34 नंबर देखते हैं। 34 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है 4। तो बोला न हुआ एक शून्यांक, क्या बोला? एक शून्यांक होगा। अब एक शून्यांक कौन होगा? ऑप्शन आपको दे देता है। तो आप देखिए 2 तरीक़ा से बनाइएगा। 2 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन में 0 है, डी ऑप्शन में 3 है। या तो इसको शून्यांक निकालना 2 तरीक़ा। शिवानी क्या कर सकते हैं? या तो हम डायरेक्ट इसका मान इसमें x की जगह रखेंगे, जो जिस मान से हमारा हिसाब 0 आ गया वही उसका शून्यांक होगा। हम लोग कंपटीशन में उतना थोड़ी हल कर जाए, डायरेक्ट ऑप्शन में रख के चेक कर लिए। तो ऑप्शन रख के चेक करोगे, आइडिया सीखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और माइनस 4, इससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। चलिएगा 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, 4 12 माइनस, तो सही है 16 माइनस 16 0 आ गया बुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको नहीं समझ में आया तो इसको बनाना है एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 बराबर 0। फर्स्ट का मान कितना है सो बताइएगा। फर्स्ट के मान 1 है, लास्ट के मान -4 है। गुना करेंगे कितना आएगा? -4। -4 जब आएगा तो इसे कई भागों में करेंगे? 2 भागों में करेंगे। किस में करेंगे? तो -4 और 1 में तो 4 गुना 1 -4 आ गया। और ये दोनों में जोड़ो चाहे घटाओ तो -4 में से 1 चल जाएगा तो -3 सही है कि नहीं? तो ये सही है। अब इसको क्या करेंगे? चिन्ह बदल के बोलो अंजू। तो -4 में टूटा तो आंसर 4 और प्लस 1 में माइनस, आगे में कितना 1 है, भागा नहीं दिया, आपका आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन 4 है कि नहीं? 1 तो नहीं है तो 4 में मारेंगे। तो 2 तरीक़ा से। अगला कौन हुआ? 35 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, हाँ अरे देखो इसका शून्यांक पूछा, बहुत x + 2 के शून्यांक पूछा। बता इसका आंसर क्या होगा? फटाक ना -2। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -2। आंसर सही है? सही है कि नहीं सही है? बस ऐसा हिसाब रहेगा तो ध्यान रखिएगा। मानो अरे अच्छा 30 नंबर पहले प्रश्न को लिखते तब समझाते हैं। ठीक है, यदि बहुपद px का एक शून्यांक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। ऑप्शन दे देते हैं x + 4x स्क्वायर 4x x - 4 डी होगा। कैसे? हाँ, क्योंकि छोटे ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको शून्यांक जो देल है ना वो कितना दिया हुआ है, तो 4 किसको हल करने पर आएगा सो बताओ। x - 4 को।
उस बराबर अगर 0 ले गया तो तब नहीं 4 आएगा रे हमने कहा। और नहीं तो कहता है ना कि जो शून्यांक है वो निम्नलिखित में किसको विभाजित करेगा, किसका हल है। तो x का मान रखेंगे तो क्या 0 आ रहा है, x का मान रखेंगे 0 आ रहा है, x का मान रखेंगे 0 आ रहा है, x का मान रखेंगे 0 आ रहा है। हाँ इधर रखिए ना, तो 4 रखिएगा तो 4 से 4 कर 0 आ गया, यहाँ रखिएगा तो 4 4 16 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो 64 हो जाएगा, यहाँ रखिएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, डी। बहुपद में यही होता है। तो इसको अगर बनाना है बुआ, लिखना है, अगर हल करना है ना तो लिखिएगा x - 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर देखो 4 मैच कर रहा है। चलिएगा अगला वो कौन है रे, 36 नंबर सही थे। देखो अभी जस्ट ऐसा हिसाब बहुत बार आप लोगों को मिल रहा है। x² 2x + 1 हो तो 1/α 1/β पर जस्ट बताए कि नहीं, तो बताए 1/α + 1/, इसका एलसीएम अल्फा, अल्फा कटेगा बीटा अल्फा, इसका एलसीएम माइनस b/a और c/b, ए से ख़त्म हो गया -b/c, तो -b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1, इसका आंसर क्या होगा माइनस, इसका आंसर -2 सही है। ये 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर क्या कहता है, x² -√x -12 के शून्यांक पूछा। क्या पूछा, इसका बोला इसका शून्यांक कौन होगा, हल करिएगा। तो हल करने का तरीका फर्स्ट गुना, थोड़ा रूट वाला आ गया, थोड़ा अच्छा से समझेंगे। तो फर्स्ट का मान कितना है, लास्ट के मान, इसको गुना करिएगा और -12 आएगा। -12 को 2 भागों में तोड़ेंगे, कितना, तो एता 2 है क्या, हम नहीं दो, थोड़ा सा मिस्टेक उतार दिए थे। 38 नंबर हाँ रूट है। तो इसका क्या कहता है छोटी सो बताइएगा, इसका कहता है तो इसको तोड़ेंगे हुआ तो कितना आएगा 6 दूना 12, ऐसे करें 2√2 और 2√2 नहीं रे, 23 2 दूना कुछ वो नहीं हो रहा है ना, 2 तो हो नहीं रहा है। ऐसे करेगो, एगो को रख लेंगे, गुना करना 12 ने, एगो 4 रख लो, एगो 3 रख लो, चरतिया √2 ज़्यादा हो रहा है, 24 हो रहा है। लेकिन अब घटाने, हाँ अच्छा हाँ, इसको 3 रख लो, इसको 2 रख लो, तो 3 दूना 6 हो रहा है, और √2 2 तो 6 दूना 12, सही है कि नहीं, गुना करो। और इससे घटाओ, 3 गो √2 से घटाएंगे 2 गो, तो कै गो बचेगा, 1 गो बचेगा फिर, सही है रे। ये फर्स्ट गुना लास्ट करिएगा, करने के बाद इसे 2 भाग में तोड़ेंगे। हम 12 को तोड़े, एगो 3 √2 में, एगो 2 √2 में, इसको गुना करिएगा तो 12 माइनस आ रहा है, लेकिन इसको घटाने पर माइनस रूट आ रहा है, क्योंकि 3 गो में से 2 गो जाएगा, माइनस में 1 गो बचेगा। तो इसका आंसर आपको आ गया। बस ये तोड़ने का ही थाक होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में तो 3 √2 और एगो -2 √2, आज शुरू में कितना 1 है, सब भागा नहीं देंगे, आपका आंसर आ गया। कितना आसान से आ जाता है, सही है। आगे देखिए 38 के बाद क्या कहता हुआ, 39 नंबर शायद हिसाब बताया हुआ है। हाँ वो देखो 2x² है प्लस 3x है प्लस 4 के अल्फा गुना बीटा का मान पूछा है ना, का मान पूछा क्या होगा। तो अल्फा गुना बीटा का मान आपको पता होगा, c/c का मान 4, a का मान 2 से काटेंगे, आपका आंसर 2 सही है। एक 40 नंबर भी देते, वो भी सस्ते है। कहते हैं x² -9x और प्लस a, ठीक है, अच्छा a में a का मान
ए का मान कहता है ज्ञात करें, जबकि गुणनफल का मान दे रहा है, ठीक है। गुणनफल का सी बटा ये होता है, इसका मान दे रहा है 9 दे रहा है। कितना दे रहा है बुआ? 9 नहीं 8 दे रहा है, ठीक है। गुणनफल का मान कितना दे रहा है? केकर मान निकालना है? ए का। क्या तो एक सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है? ए। और ए का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं 1 है, तो एक तो भाग ही जाएगा, तो इधर 8 इधर ए, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? सही है। तो इतना हुआ 41 नंबर। 41 देखिए क्या कहता है अरे 4x क्यू है, 5x स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 7 है, के लड़की के शून्यांक जो है अल्फा बीटा गामा हो तो ऐसे रहता है, ठीक है। गामा हो तो क्या पूछा? अल्फा बीटा गामा का मान पूछा, ठीक है। ये बताइए आपको द्विघातीय बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद? द्विघात देखो दो, अच्छा समझ लीजिएगा। अगर आपको बुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघातीय है तो इसमें शून्यांकों का जोड़ जो होता है माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 हल होता है। लेकिन अगर आपको त्रिघातीय बहुपद है एक्स क्यू स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसमें देखो 3 गो होता है कंडीशन। एक होता है शून्यांकों का जोड़, तो 3 गो होगा माइनस बी बटा ए, और एक होता है दो गो बीटा गामा गामा अल्फा, इसका होता है सी बटा ए, ठीक है। और एक होता है तीसरा में हुआ अल्फा बीटा गामा, गुणनफल होता है, तो ये माइनस डी बटा ए, माइनस प्लस माइनस, इसको हम बोलेंगे शून्यांकों का योग, इसको बोलेंगे दो शून्यांक के गुणनफल का योग, और उसको डायरेक्ट बोलेंगे गुणनफल, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, बताइए क्या पूछा? देखिएगा गामा का नहीं पूछा हुआ, इसका मतलब पूछा अल्फा बीटा और, तो इसका उसको माइनस डी बटा ए, डी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 4, आंसर हो गया 42। देखिए क्या कहता है ए लड़की, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 के शून्यांक, हाँ बस शून्यांक है, शून्यांक अल्फा बीटा है, तो पूछा अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, मतलब एकर मान पूछा। कई घातीय बहुपद है तो द्विघातीय बहुपद में बस अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। द्विघातीय बहुपद में अल्फा बीटा आएगा, उसका मान पूछा। तो अब क्या करिएगा सो पहले बताइए, सबसे पहले आप एलसीएम करिएगा। हम आपको क्या इसको हल करने पर किसका मान मिलेगा? अल्फा बीटा का, मतलब 2 गो मान मिलेगा अल्फा बीटा का। वहाँ जाके रखिएगा, फिर बनाइएगा तो टाइम लग जाएगा। हम उसी से डायरेक्ट चलेंगे, ऐसा जब भी रहे ना वो कंडीशन, तो हम उसी से चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखल है? अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। अल्फा बीटा, बीटा का तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा कटेगा तो बीटा स्क्वायर, सही छोटे। अब इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है सो सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ई हो गया। कहो कैसे सूत्र होता है, आप सुनिएगा बहुत अच्छा समझना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसको ये तीर हेल देंगे, एकरा बोला लेंगे इधर, तो इसको हम बोला लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। तो बताओ इसके जगह क्या हम लिख सकते हैं? तो उसके जगह हम क्या सही किए या गलत किए? सही किए का। अब ये तो को फ़ायदा क्या हुआ, इसका हम जानते हैं माइनस बी बटा ए, इसका क्या जानते हैं सी बटा, क्योंकि गुना में तो सी बटा ए जाएगा और जोड़ में है तो बी बटा ए जाएगा, तो सही है, इसलिए हम इसको रखेंगे। और नीचे तो डायरेक्ट है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिएगा माइनस, इसका सूत्र क्या होता है सो बताइएगा, बी बटा ए होकर कोची हो जाएगा और 2 सी बटा ए, अब बटा में क्या होगा सी बटा। अब सबका मान आप जानते हैं, रख दीजिए, उसको हल कर लीजिएगा, सही हो।
चलेगा। सबका माना देखिएगा बोरे माइनस बी का वैल्यू क्या है तो +3, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 और -2, सी वाला सी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू कुछ नहीं 1 है, नीचे 5/1। सही हुआ, सही है रे सोनिया। इसको स्क्वायर करते 3 तिया और 5 दूना और नीचे 5, 1 तो ख़त्म हो जाता है और -1/5 आ गया आंसर। सही है। तो इससे पहले वाला 4 5 ही सब आया था कौन 1/α 1/β आ रहा। 44 आप लोग तो अच्छा हो। कहता है बहुपद x² है प्लस ax है माइनस b के शून्यांक, जो शून्यांक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो पूछा व्युत्क्रम है तो b बराबर मान पूछा क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो कहता है इस ये बहुपद आपको दिया हुआ, ये बहुपद क्या है आपको, तो इसका जो शून्यांक है ना, कै शून्यांक होगा, कै गो, एगो अल्फा एगो अल्फा एगो। तो कहता है एक दूसरे से क्या है व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। अगर एगो रहेगा अंश में तो दूसरा कहाँ रहेगा हर में। सही है। एगो अगर अंश में तो दूसरा अगर बीटा को अंश में करेंगे तो अल्फा। सही है कि नहीं। अब बता यहाँ से तिरछी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इसका अल्फा गुना बीटा का सूत्र होता है c/a होता है बराबर 1। c का वैल्यू क्या जानिएगा -b, a का वैल्यू आप क्या जानिएगा 1, तो इसको क्या हो जाएगा बराबर 1। तो इसको बनाइएगा छोटे तो क्या हो जाएगा -b, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, बराबर कितना है 1। हमको b का मान चाहिए ना, तो ये माइनस गुना करेंगे दोनों तरफ माइनस से क्या करने पर गुना करने पर, ताकि माइनस हट जाए। तो ये हटेगा माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस। तो आपको b का मान चाहिए 1 आ जाएगा। सही है। अल्फा कहता है एगो शून्यांक दूसरा का कुछ है व्युत्क्रम है, उल्टा है, एगो अंश में रहेगा दूसरा हर में रहेगा, तिरछी गुना करेंगे वहाँ से अब मान आएगा। और जरूर बना 45 नंबर क्या कहता है कि x² प्लस ax माइनस क्या है b शून्यक के बराबर है परंतु विपरीत है। देखो अच्छा, के शून्यक बराबर है पर किंतु विपरीत हो तो a बराबर भी। ये बात समझ में आया। एता व्युत्क्रम शब्द नहीं लगाया, बोला ए का मान निकालना है, शून्यक बराबर है तो कै घातीय बहुपद है, कै शून्यक होगा, यानी दोनों बराबर होगा। लेकिन विपरीत है, विपरीत का मतलब चिन्ह विपरीत है। अगर एक भैया प्लस में है तो दूसरा, अगर एगो माइनस में तो अगला तो तब कहता है ये का मान निकालो, तो हम कहेंगे अल्फा और माइनस बीटा। हालांकि दोनों का मान बराबर रहेगा लेकिन चिन्ह विपरीत है कि नहीं है। तो इसको कहेंगे तू इधर आ जाओ, तो इधर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। अब इसका सूत्र जानते हैं, c/, सॉरी -b/, इधर के है। अब इसका बताओ माइनस, अब क्या करेंगे वो माइनस b का वैल्यू a है ना, है रे, और a का वैल्यू 1, इधर क्या 0, इसको उधर भेज दो तो -a बराबर 0, तो इसको माइनस में भेजोगे तो ये बराबर क्या जाएगा। क्या बात आप लोग समझे कि नहीं समझे। आगे का प्रश्न कौन है बुआ,
46 आप लोग 46 क्या कहता है? 46 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल जो है ना वो मूल अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा है। तो पूछा अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा, क्या पूछा? तो आइएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या था? माइनस बी बटा माइनस तो प्लस ए का, समझ में आया? 47 नंबर क्या कहता? ओह वही बात बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल के है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा गुना बीटा पूछा, बना लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा सो बताओ? अल्फ़ा गुना बीटा सी बटा सी का वैल्यू 10 बटा 1, इसका मान था क्या आप लोग वाई स्क्वायर √3y 1/2। चलिएगा राखी जी बताएंगे, इसका घात बताइए। 3 हो जाएगा। इसका घात कितना सबसे ज़्यादा हो गया आंसर। 49 नंबर क्या बोला? 49 होगा, देखिए शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग दे रहा है 2 और शून्यांकों का गुणनफल दे रहा है -15। एक बार नहीं बता दिए हैं, बताइए हुआ कहता है द्विघातीय बहुपद। सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा। सही।